हादसे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। राहुल गांधी ने विदेश से केंद्र सरकार पर हमला बोला तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर सवाल पूछे हैं। बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने दायित्वों के बारे में बताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भावुक हो गए, लेकिन विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी ने हादसे के बाद रेल मंत्री के दायित्वों के अतीत का पन्ना पलटते हुए मोदी सरकार पर प्रहार कर दिया। So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. राहुल ने कांग्रेस और बीजेपी की वर्किंग स्टाइल का फर्क सरल शब्दों में समझाया तो केंद्र सरकार के मंत्री ने कड़े शब्दों में राहुल की निंदा कर डाली। पीएम साहब गए, 3 केंद्र के मंत्री वहां रहे और विद इन 51 आवर्स सिर्फ लाइंस रिस्टोर नहीं हुई। जो भी था इंजर्ड, सब एवरीवन हैज एन अटेंडेंट, सबके लिए व्यवस्था की गई। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के हार्डवर्क को ढाल बनाकर कांग्रेस पर सवाल उठाए तो कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के हार्डवर्क वाले दावों का रियलिटी चेक कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर हादसे पर सीधा सवाल पूछा। सवाल नंबर 1, पिछले 9 वर्षों में रेलवे में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को क्यों नहीं भरा गया? सवाल नंबर 2, लोको पायलट के पद क्यों नहीं भरे गए? सवाल नंबर 3, ओडिशा हादसे से पहले मिली चेतावनी की अनदेखी क्यों हुई? सवाल नंबर 4, रेलवे सुरक्षा आयोग को क्यों नहीं किया गया मजबूत? सवाल नंबर 5, सीएजी की चेतावनी को हल्के में क्यों लिया? सवाल नंबर 6, कवच का उपयोग केवल 4% मार्ग पर ही क्यों? सवाल नंबर 7, क्यों रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय किया गया? सवाल नंबर 8, सीबीआई की जांच क्यों? नहीं, हमने रेल मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग कर चुके हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपना एहसास करें, पूरी सरकार उसका एहसास करे। सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई को जांच के लिए दे दिया है। अब जांच के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल मामला क्या है, परंतु इनको राजनीति करनी है। आपदा में राजनीति दिख रही है उनको। रेल हादसे का जिम्मेदार कौन है? विपक्ष पूछ रहा है। इस सवाल पर सरकार मौन क्यों है? 1999 में जब हम थे, हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई और वहाँ से जब हम आए हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए। अब रोने से क्या होगा? अब सीबीआई की जांच करेंगे। कोई बोलता है एक्सीडेंट नहीं है, एक हादसा है, तो आपकी सरकार क्या करे? वहीं डीएम के प्रवक्ता सैदाई सादिक के विवादित ट्वीट पर बवाल मच गया। सादिक ने रेलवे ट्रैक पर रखे शवों की ग्राफिक्स फोटो ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा, बीजेपी सिग्नल के बारे में सोचना भूल गई क्योंकि वो केवल सेंगोल के बारे में ही सोच रही थी। सादिक ने सेंगोल का माखौल उड़ाते हुए रेल सिग्नल से जोड़ा। मामले पर विवाद गहराया तो सादिक ने आनंद फानन में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। सादिक की सफाई आ गई, लेकिन ओडिशा रेल हादसे पर अभी सवालों के जवाब आने बाकी हैं। आज तक ब्यूरो।